महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिन्हें न पढ़ना ही इंसानों के लिए अच्छा है, क्योंकि जब वो किताबें पढ़ी जाती हैं तो जाग उठते हैं Evil Dead Recreation। एशली, वॉल्टर, मैरी, डोरथी और कीरा, ये तीनों कॉलेज के जमाने के बहुत अच्छे दोस्त थे और कॉलेज खत्म होने के बाद पहली बार साथ में छुट्टियां मनाने दूर जा रहे। वैसे इस प्रोग्राम को वॉल्टर ने ही बनाया था। उसके अंकल ने बताया था कि शहर से दूर इस जंगली इलाके में एक बहुत ही अच्छा सा कॉटेज है जिसमें सुख सुविधा की लगभग सारी चीजें हैं। ये पांचों दोस्त इस कॉटेज में आकर अपने इस प्यारे से पिकनिक को यादगार बनाना चाहते थे। पांचों कार में बैठकर चले जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन की ओर। अचानक ही एस्ली बोल पड़ा, मुझे लगता है हम रास्ता तो नहीं भटक रहे। ओ यार, तू छड़, मेरा नाम वॉल्टर है, मैं कभी रास्ता नहीं भटकता। फिर भी बात करने में क्या है, अगर एशली बोल रहा है तो। मैरी, जो कि एशली की गर्लफ्रेंड थी, वो हमेशा एशली का ही साथ देती थी। अच्छा, तो अब तुम समझाओगी वॉल्टर को। वॉल्टर की गर्लफ्रेंड कीरा बोल पड़ी। ओह, अब तुम लोग लड़ो मत। डॉर्थी ने मामले को संभाला। वॉल्टर तेजी से कार चलाता चला जा रहा था। वो सभी मस्ती में झूमते गाते नाचते जा रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार कार उनके पास से गुजरी। वॉल्टर का हाथ स्टीयरिंग से बस छूटने ही वाला था कि अचानक एशली ने स्टीयरिंग पकड़ ली। गाड़ी बिल्कुल लड़खड़ाकर तेज चली जा रही थी कि अचानक ही वॉल्टर ने ब्रेक मारा। एशली बोला, मिस्टर वॉल्टर, हीरो तुम ही नहीं हो, हीरो बनना हमें भी आता है। अब वो जंगल के इलाके में थे। अचानक ही वॉल्टर ने कार एक तरफ मोड़ दी। वहां एक बड़ी सी नदी थी और नदी के ऊपर था एक पुल। कार धीरे धीरे पुल के ऊपर से जा रही थी। एशली बोला, यार ये पुल बहुत पुराना है, संभाल के चलाना। आने का कोई और रास्ता नहीं था क्या? नहीं मेरे प्रा, इधर आने का सिर्फ यही एक रास्ता है, वॉल्टर ने कहा। कार तेजी से पुल को पार कर ही रही थी कि अचानक पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर पड़ा और कार का पहिया उसी में फंस गया। वॉल्टर ने काफी कोशिश की, काफी एक्सीलेटर दबाया, मगर कार थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाकी चारों लोग घबराने लगे। तभी एशली ने कहा, रुको मैं उतर कर धक्का मारता हूं। कार का दरवाजा खोलकर वो उतरने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि पुल का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है और नीचे गहरी नदी है। वो तुरंत ही कार के अंदर आ गया। जल्दी जल्दी करो। अचानक ही कार पुल से पार आ गई। अंदर आकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर पिछले एक्सीडेंट की घटना से वो उबर चुके थे। सामने था एक बहुत ही सुंदर सा कॉटेज, चारों ओर जंगल से घिरा हुआ। बहुत ही मजेदार होने वाली थी उनकी ये पिकनिक। रात में खाने के वक्त सब एक साथ इकट्ठे हुए। अचानक ही डॉरथी बोल पड़ी, तुम लोगों ने एक चीज मार्क की क्या? सबने पूछा। हम जब अंदर आ रहे थे तो वो बेसमेंट वाला दरवाजा हिल रहा था। ओ शट अप यार, हवा से कभी कभी ऐसा होता है, वॉल्टर बोल पड़ा। और हमें यहां डरने की जरूरत क्या है? हम पांचों लोग हैं, आराम से आज की रात ऐश करेंगे। कहते हुए सभी खाने के टेबल पर बैठे ही थे कि अचानक बेसमेंट वाला दरवाजा भड़ाम की आवाज के साथ खुल पड़ा। वो सभी चौंक गए। अरे ये क्या हुआ? पता नहीं। सभी उस ओर दौड़े।
अचानक वॉल्टर बोला, अरे कोई कुत्ता उत्ता अंदर दब गया होगा, वही निकल गया है। क्या बात कर रहे हो? मैरी बोली, दरवाजा इतना भारी है कोई भी जानवर इसे खोल नहीं सकता है। तो ये खुला कैसे? कीरा ने कहा। अब क्या पता, एशली बोल पड़ा। अब एक काम करो लड़कियों, कोई अंदर जाकर देखो है क्या। तीनों लड़कियां घबरा गई। क्या क्या कह रहे हो? अरे यार, तुम लोगों की बहादुरी की परीक्षा ले रहा था। तुम लड़कियां कहती हो कि आदमी और औरत एक जैसे हैं, मगर जब ऐसी मुसीबत की घड़ी आती है आदमी को ही जाना पड़ता है। कहकर वॉल्टर अपने हाथों में एक टॉर्च लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। काफी देर तक वॉल्टर वापस न लौटा। चारों लोग घबराने लगे। मैरी बोली, क्या हुआ वॉल्टर को? डॉर्थी ने कहा, एशली तुम जाकर देखो ना। क्यों? एशली क्यों जाएगा? मैरी घबरा गई। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। वॉल्टर तो गया ही ना। वो लालटेन लाकर मुझे दो। लालटेन लेकर एशली धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वॉल्टर 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 आवाज देता हुआ नीचे आ गया। नीचे पाइप की वायरिंग से पानी टपक रही थी। उसके अलावा चारों ओर सन्नाटा था। एशली घबराते घबराते नीचे उतरा। वॉल्टर कहाँ है तू? मगर कोई भी आवाज न आ रही थी। वो बेहद घबराने लगा। तभी अचानक सामने उसे एक दरवाजा दिखा। ऐसा लगा जैसे वो हिल रहा है। वो धीरे धीरे उधर बढ़ने लगा। वॉल्टर वॉल्टर! अचानक दरवाजा खुला। एशली घबरा गया। अरे यार, तुम लोग कब मर्द बनोगे? थोड़ी सी बात में डर जाता है। अचानक ही वॉल्टर ने उसे डरा दिया था। ओ इधर आ, देख मुझे क्या मिला। कहते हुए वॉल्टर एशली को उस कमरे की एक तरफ ले गया। दोनों चौंक पड़े। मैं भी ऐसे ही चौंका था। सामने एक अजीबोगरीब सी छोटी तलवार थी, जिसके मुंह पर खोपड़ी का निशान बना हुआ था, जो खुद में बहुत ही अजीब था। एक पुराने जमाने का रील वाला टेप रिकॉर्डर था और एक किताब थी। किताब को देखकर एशली बिल्कुल चौंक सा पड़ा। किताब चमड़े से बनी हुई लग रही थी, मगर किस जानवर की पता नहीं। किताब के ऊपर अजीबोगरीब सी खोपड़ी की आकृति बनी थी, जो ऐसा लग रहा था उस किताब से उभर कर बाहर निकल रही है। एशली ने बैठकर किताब के पन्ने पलटना शुरू किया। अंदर बहुत ही अजीबोगरीब चित्र, भयानक खोपड़ी, भूत प्रेत जैसे निशान बने हुए थे और एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वो सारा सामान उठाकर ऊपर ले गए। ऊपर पहुंचकर सबने कहा, ये क्या है? एशली ने कहा, पता नहीं, अब चलाकर सुनना पड़ेगा। सभी उस टेप के चारों ओर बैठ गए। अचानक डॉरथी ने कहा, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, मत चलाओ इसे। अरे सुनेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा है क्या इसमें, और ये किताब भी तो बड़ी अजीब है। कहते हुए एशली ने टेप ऑन कर दिया। कुछ देर तक सन्नाटे के बाद टेप से एक आवाज उभर कर आई। मैं डॉक्टर एंथोनी, इस वक्त मैं इस बंगले में हूँ अपनी पत्नी के साथ इस किताब पर रिसर्च करने के लिए। ये किताब आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी। इस किताब को साधारण किताब समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये किताब इंसानी चमड़े और इंसानी खून से लिखी गई है। ये किताब शैतानी शक्तियों को जगाने का एक माध्यम है। अगर वो जाग गई तो कहर मचा सकती है। इस किताब के कुछ खास मंत्र हैं जिन्हें मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और मुझे देखना है शैतानी शक्तियां जागती हैं या नहीं। अचानक ही उसमें कुछ अजीबोगरीब मंत्र सुनाई देने लगे। ऑडिन गोजिला
Ming ho ai ye lasti korinda tirmos lei ole ye kai yo lei sabe बंद करो से बंद करो डॉट चीख पड़ी। एशली ने बंद कर दिया। पता नहीं कौन बेवकूफ क्या क्या कह गया। चलो यार खाना खाते, कहकर सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैरी और एशली एक कमरे में बैठे थे। डॉरथी पास ही के कमरे में अपने बाल संवार रही थी। वॉल्टर और कीरा तीसरे कमरे में थे। अचानक ही एशली ने एक सुंदर सा लॉकेट निकाला और मैरी को देखकर बोला, आई लव यू मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैरी उसे देखकर खुश हो गई। वाह कितना सुंदर है, पहना दो ना प्लीज। वॉल्टर ने उसे एशली ने उसे लॉकेट पहना दिया। तभी डॉरथी को महसूस हुआ जैसे जैसे बाहर कोई है। वॉल्टर और कीरा ने भी यह बात महसूस की जैसे खिड़की के बाहर से कोई झांक रहा था, मगर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। मगर डॉरथी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर वीरान सुनसान जंगल था, मगर फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे बाहर कोई है। वो थोड़ा बाहर निकल आई, चीख पड़ी, कौन है? कौन है यहाँ? रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? आ जाओ हमारे कॉटेज में। मगर कोई भी न था। तभी दूर एक चीख की आवाज से वो चौंक पड़ी। कौन कौन? और दौड़ पड़ी उस ओर। बहुत दर्द भरी इंसानी चीख थी, मगर काफी दूर जाने के बाद भी कुछ न दिखा। हाँ, ये एहसास जरूर होता रहा कि कोई है वहां। खैर, घबराकर डॉरथी वापस कॉटेज की ओर जाने लगी। तभी अचानक जैसे जंगल में तूफान सा आ गया। आसपास के जंगल के पेड़ों में जैसे जान सी आ गई। पेड़ों से निकलकर लंबी लंबी लताएं डॉरथी के पैरों में लिपटने लगी। पेड़ों की लताओं ने उसे जमीन पर पटक दिया था। उसके हाथ पैर सब कुछ लताओं से बन गए थे। अचानक ही एक मोटी सी लता उसके गले में लिपटने लगी। डॉरथी का सांस रुकने लगा था। चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई शैतानी शक्ति का वास हो गया है जो डॉरथी की जान लेना चाहती है। वो किसी तरह से छटपटाकर छूटना चाह रही है। तभी पास पड़ा एक पत्थर उसके हाथों में आ गया। उसने गले में लिपटी लता पर जोर से मारा। अचानक ही सारी लताओं ने उसे छोड़ दिया। वो दौड़ते हुए कॉटेज की ओर की। बचाओ बचाओ बचाओ। कॉटेज के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा जैसे जाम हो गया था। वो दरवाजा खटखटाती रही। खोलो खोलो खोलो। तभी उसने महसूस किया पीछे से कोई आ रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर कोई भी नहीं था। वो चाहती थी जल्द से जल्द दरवाजा खुले और वो अंदर चले जाए, मगर दरवाजा था खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पीछे से वो जो भी था उसकी तरफ बढ़ा चला रहा था। वो घबराई उसे दरवाजा खटखटा रही थी। एशली ने दरवाजा खोला। क्या हुआ डॉरथी? डॉरथी उसे ढकेल कर जल्दी से अंदर आ गई। उसने अंदर आकर बताया, वो जाग उठे हैं, वो जाग उठे हैं। तुम्हारे मंत्र पढ़ने से वो जाग उठे हैं। कौन जाग उठा है? वो जंगल, पूरा जंगल जाग उठा है। पूरा जंगल शैतानी ताकत में बदल गया है। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ यार, तुम सबको डरा रही हो। देखो डॉरथी, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे किसी भी तरह से शहर छोड़ाओ। पागल मत बनो, इतनी रात के शहर। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे शहर जाना है। वॉल्टर, यहां से निकलने का पुल वाला रास्ता है। हाँ तो ठीक है, मैं डॉरथी को शहर छोड़ाता हूं। एशली तुम? मैरी ने कहा। देखो डरो मत, वो ऐसे ही डर गई है, मैं उसे लेकर जाता हूं। एशली कार में डॉरथी को लेकर निकल पड़ा। काफी दूर तक जाने के बाद जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा,
पुल के हालात देखकर उसकी जैसे सांसें थम गई। पुल टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत भारी चीज के वहां गुजरने की वजह से वो पुल टूट गया है। एशली कार से निकलकर पुल के पास तक गया। डॉर्थी कार के अंदर ही बैठी हुई थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे जैसे कार के चारों ओर कोई घूम रहा है, उसे देख रहा है घूर घूर कर। वो घबरा उठी और कार से निकलकर एशली की ओर दौड़ी। क्या हुआ डॉर्थी? चलो यहां से जल्दी। दोनों लौट आए कॉटेज में। कॉटेज में आकर एशली ने बताया बाहर का क्या हाल था। तब क्या कह रहे हो? पुल टूट गया है? क्या यहां से जाने का कोई रास्ता है? एक रास्ता है, मगर बहुत लंबा है और रात में तो वहां से जाया नहीं जा सकता। दिन के समय कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की रात हमें किसी भी तरह से यहां बितानी है। कल सुबह हम निकल जाएंगे। वो सभी कमरे में बैठे हुए थे। मैरी और कीरा ताश का खेल खेल रहे थे, जिसमें कीरा ने कुछ ताश के पत्ते निकाल के रखे थे। मैरी उन्हें फोकास्ट कर रही थी कि वो क्या है। वॉल्टर सोफे पर आंखें बंद किए बैठा था। एशली ने हेडफोन लगाकर स्टेप को आगे सुनना शुरू किया। मैं इस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी पत्नी इस वक्त शैतानी ताकतों के साए में आ गई है। वो एक खूंखार नरपिशाच में बदल चुकी है। वो किसी भी वक्त मुझ पर हमला करके मुझे मार सकती है। मैं उसे नहीं रोक सकता। इस सबसे निकलने का एक ही तरीका है कि इस किताब को जला दिया जाए, मगर मैं असमर्थ हूँ इसे जलाने में, क्योंकि मैं अगर इसे जलाने का प्रयास करूंगा तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। अगर आप में से कोई इसे सुन रहा है तो इस किताब को जला दीजिएगा। अचानक रील खत्म हो गई। एशली ने देखा मैरी और कीरा की गेम अभी भी चल रही थी। तभी उसका ध्यान डॉरथी की तरफ गया। डॉरथी खिड़की के पास बैठी बाहर की तरफ कुछ देख रही थी। क्या देख रही हो डॉरथी? कुछ नहीं, उसने शांति से जवाब दिया। मैरी खुश हो रही थी। हाँ, देखो एशली, मैं कितनी बड़ी फोरकास्टर बन गई हूं। मैं जो भी पत्ते बता रही हूँ सब सही है। हाँ, वो हंस रही थी कि अचानक डॉरथी बोल पड़ी। काले पान की दुग्गी, ईट का राजा, चीड़ी का गुलाम, लाल पान का इक्का। वो सारे पत्ते खिड़की की तरफ देखते हुए बताती जा रही। वो सब चौंक पड़े। तुम ये कैसे बता रही हो? अचानक वो मुड़ी और वो सब चौंक पड़े। भयानक शैतान में उसकी भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। मरोगे, तुम सब मरोगे, कोई यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो भयानक तरह से हंस पड़ी और तभी उसने उठा लिया टेबल पर रखा हुआ एक पेंसिल का टुकड़ा और कूद पड़ी मैरी की तरफ। उसने मैरी के पांव में घुसा दिया। मैरी चीख पड़ी। एशली ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसने एशली को एक जोरदार धक्का दिया। एशली उछल कर गया और पास की अलमारी से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। अलमारी भड़बड़ाकर एशली के ऊपर गिर पड़ी। वॉल्टर और कीरा दोनों झपट पड़े थे डॉरथी के ऊपर, मगर उन्हें भी उसने जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। अब वो चाकू लेकर एशली की ओर बढ़ी चली जा रही थी। एशली उस भारी अलमारी के नीचे दबा हुआ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर बचाने का कोई भी तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा था। हंसती हुई डॉरथी उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी कि तभी अचानक पीछे से वॉल्टर ने लोहे की रॉड से जबरदस्त वार किया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरी ही थी कि अचानक ही वॉल्टर ने उसे धकेलते हुए तहखाने में गिरा दिया। तहखाने में गिरते ही वो एक बार फिर से जाग उठी और चीखने लगी, मगर तब तक वॉल्टर ने तहखाने का दरवाजा लगा दिया था।
वो सब देखकर चौंक पड़े। तहखाने के आधी खुले उस दरवाजे के अंदर से डॉरोथी का भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था, जो पूरी तरह से शैतान में बदल चुका था। उसकी वो भयानक हंसी उन सबके कान फाड़ रही थी। वॉल्टर चीख पड़ा, चुप रहो, चुप रहो। अगले ही पल घर का माहौल बदल चुका। मैरी के पैरों में भयानक चोट लगी थी, वो दर्द से करहा रही थी। उसे पेन किलर देकर एशली ने पास ही के कमरे में सुला दिया था। अब जैसे ही इस कमरे में एशली आया, उसने देखा तहखाने के नीचे से डॉरोथी का भयानक चेहरा झांक रहा था। उसकी भयानक हंसी थी। कीरा तंग आ चुकी थी इससे। वो चीख पड़ी, चुप हो जा कुतिया, बंद कर अपनी आवाज। कमरे में सब कुछ शांत हो चुका था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही उनकी इतनी अच्छी सी पिकनिक को हो क्या गया है। एशली मैरी के पास बैठा हुआ था। काफी देर तक दर्द से तड़पने के बाद पेन किलर के असर से मैरी थोड़ा सा सोई थी। दूसरी ओर बाहर कमरे में तहखाने के अंदर से डॉरोथी अजीब अजीब आवाजें निकालकर चीख रही थी। वो बार बार कह रही थी, मरोगे तुम सब, कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा परिवर्तन था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक ही एशली ने कहा, एक काम करते हैं, उस टेप को पूरा सुनते हैं, उसमें और भी कुछ है। वो तीनों टेप चलाकर वहीं बैठ गए। अचानक ही टेप से आवाज आने लगी, पिशाच को मारने का एक ही तरीका है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दिया जाए, वरना वो हर हाल में जिंदा रहेगा। अगर किसी के शरीर में पिशाच घुस जाता है तो उसे टुकड़ों में काट दो या आग से जला दो और याद से जमीन में गाड़ दो। ये भी याद रखो, अगर पिशाच ने तुम्हारा खून चख लिया तो तुम भी पिशाच में बदल जाओगे। थक हार कर हीरा पानी पीने के लिए किचन में गई। पानी पीते पीते अचानक उसने महसूस किया जैसे खिड़की के बाहर कोई है। वो धीरे से खिड़की के पास गई और बोली, कौन है बाहर? मगर कोई भी आवाज नहीं था। तभी अचानक उसने महसूस किया जैसे बहुत ही तेज एक हवा उसके ऊपर आई और खिड़की टूटकर उसके ऊपर गिरी। अगले ही पल कांच के टूटने की भयानक आवाज के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। एशली चौंक उठा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर बाहर जा सके। वॉल्टर ने हाथों में कुल्हाड़ी उठा ली और धीरे धीरे रसोई घर की ओर जाने लगा। जैसे वो किचन में पहुंचा, वहां कोई भी नहीं था। अलबत्ता खिड़की टूटी हुई और चारों ओर कांच बिखरा हुआ था। तभी उसने महसूस किया शायद कीरा वॉशरूम में है। वहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे वॉशरूम के पास गया। कीरा, मगर अंदर से कोई आवाज न थी। उसने देखा वॉशरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। तो कीरा गई कहां? उसने तुरंत ही वॉशरूम खोलकर अंदर आया। कीरा अंदर बाथ बेसिन का नल खुला हुआ था। वो उसने पर्दा हटाकर अंदर देखा, मगर कीरा वहां भी नहीं थी। मगर जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा उसके सामने खड़ी थी भयानक चेहरे वाली एक आकृति, जिसके हाथों के बड़े बड़े नाखून उसके चेहरे में गड़ गए थे। उसके सामने अब कीरा नहीं बल्कि एक पिशाचनी खड़ी थी। डॉरोथी की तरह कीरा भी अब एक पिशाचनी में बदल चुकी थी। वो वॉल्टर के चेहरे पर अपने नाखून गड़ाकर अपने बड़े बड़े दांत उसके गालों की ओर बढ़ा रही थी। तभी
वॉल्टर ने उसे एक जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर उस कमरे से बिल्कुल बाहर निकल आई और बाहर चल रहे फायरप्लेस पर गिर गई। एक चीख के साथ उसके सिर के बालों में आग लगनी शुरू हो गई थी। अब तक एशली भी कमरे से बाहर आ गया था। उसने कीरा का यह भयानक रूप देखा तो वो चौंक पड़ा। वॉल्टर घबराया हुआ सा देख रहा था। अचानक ही उसे याद आया कि ये तो उसकी प्रेमिका कीरा है। वो कूद पड़ा। उसने उसे खींचकर फायरप्लेस से बाहर निकाला। उसके सिर के बहुत से बाल जल गए थे। उसने उसे बुझाया। अचानक ही कीरा ने कहा, थैंक यू, तुमने मुझे जलने से बचा लिया। मैं भी तुम्हें जान से मारते हुए जाना नहीं दूंगी। वॉल्टर चौंक पड़ा। कीरा क्या कह रही है? मगर अचानक ही कीरा ने उठकर उस पर एक बार फिर से हमला कर। वो उसके ऊपर कूद पड़ी और उसे घुमाकर फायरप्लेस की तरफ गिराने की कोशिश करने लगी। तभी दोनों में छीना झपटी हो रही थी। अचानक ही कीरा ने जमीन पे पड़े हुआ वही हथियार उठा लिया जो उस कमरे से उन्हें मिला था। उसे उठाते ही उसने वॉल्टर की तरफ मारने की कोशिश की। वॉल्टर भी घबराया हुआ सा देख रहा था। एक बड़ा सा चाकू वॉल्टर के ऊपर लटका हुआ था। कभी वो उसके ऊपर घुस सकता था। मगर तभी कीरा चीख पड़ी और अचानक ही उसने अपने दांतों से अपना हाथ काटना शुरू कर दिया। वॉल्टर को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो कीरा से दूर छिटक कर जमीन पर पड़ा हुआ था। कीरा अपने हाथों को चाब रही थी और चापते उसने अपने हाथ को पूरी तरह से अपने शरीर से अलग कर दिया। हाथों में अभी भी वो हथियार लगा हुआ था। वो दोनों चौंक कर देख रहे थे कीरा आखिर कर क्या रही है। उसके हाथ कटकर जमीन पर गिरा हुआ था। कटे हुए हाथ से बिलबिलाकर खून गिर रहा था। कीरा दर्द से तड़प रही थी। उसका वो भयानक चेहरा से भयानक चीखें निकल रही थी। मगर तभी एशली और वॉल्टर चौंक पड़े। उन्होंने देखा जमीन पे पड़ा हुआ कीरा का कटा हाथ खुद ब खुद हवा में उड़ गया और वो हथियार जाकर लगा कीरा के सीने में। कीरा का खून उस हथियार के अंदर से बाहर बहने लगा। अचानक उन दोनों को समझ में आया कि इस पिशाच को मारने का एक ही साधन है, वो हथियार। अचानक ही वॉल्टर चीख पड़ा, एशली, उस कुल्हाड़ी से इसे काट डालो। मैं इससे पहले कि एशली कुछ कहता, वॉल्टर ने कुल्हाड़ी उठा ली और वार करने लगा। कीरा चीखती जा रही थी। पूरे कमरे में उसके खून के फव्वारे छिड़क रहे थे। दूसरी ओर तहखाने में बंद डॉरथी भी जोर जोर से चीख रही थी। कई वार करके वॉल्टर ने कीरा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एशली को समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। कीरा से बेहद प्यार करने वाले वॉल्टर ने खुद ही उसके टुकड़े कर दिए। अचानक वॉल्टर बोल पड़ा, हमें इसकी लाश को बाहर काटना होगा। वो दोनों उसकी लाश के टुकड़ों को बोरे में भरकर घर के बाहर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें उसकी लाश को दबा दिया। अचानक ही वॉल्टर बोल पड़ा, घर के पीछे वाला जो रास्ता है, चलो उससे भाग चलते हैं। क्या कह रहे हो? मगर मैरी तो चल भी नहीं सकती, हम उसे कैसे लेके जाएंगे? उसकी फिक्र छोड़ो, उसको हम नहीं बचा पाएंगे, वो मरेगी। पागल मत बनो, मैरी को मैं बचाऊंगा। तो रहो तुम यहां, मैं जा रहा हूं। क्या कह रहे हो वॉल्टर? मुझे अकेला छोड़ के जाओगे? वो तुम्हारी प्रेमिका है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ, कहता हुआ वॉल्टर जंगलों में गायब हो गया। वॉल्टर! एशली चीखता रहा, मगर वीराने में उसकी आवाज गूंज कर उसी तक वापस आने लगी। थक हार कर वो वापस घर के अंदर चला आया। अंदर आते ही उसके कानों में पड़ी डॉरथी की आवाज, क्या हुआ एशली? डर लग रहा है किले में? मैं तो ना तुम्हारे साथ। और
टीवी तो है, जाओ देखो मैरी को देख के आओ। एशली चौंक पड़ा। वो जल्दी से मैरी के कमरे में गया। मैरी अब भी सो रही थी। वॉल्टर ने देखा उसके पैर का घाव काफी बड़ा हो चुका था। ये क्या है? घाव क्या उसके पैरों में फैल रहा है? मगर वॉल्टर के देखते ही देखते मैरी का वो घाव बड़ा होकर उसके पूरे शरीर में फैल गया। और अचानक मैरी उठ बैठी। मगर इस वक्त बिस्तर पर मैरी नहीं, एक पिशाचनी थी। उसकी भयानक हंसी हंस रही थी। एशली घबरा उठा। ये क्या? मैरी तुम्हें क्या हो गया? घबरा कर एशली कमरे से बाहर निकला है। अभी कमरे के बाहर गूंज रही थी डॉरोथी की भयानक हंसी। वो घबरा कर बिल्कुल घर के बाहर चला गया और वहां खड़ा होकर देखने लगा अंदर क्या होने वाला है कि तभी वो चौंक उठा। मुझे बचाओ एशली, मुझे बचाओ। वॉल्टर उसके ऊपर आकर गिरा। उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान थे। क्या हुआ तुम्हें? वो उसे पकड़कर किसी तरह कमरे के अंदर ले गया और सोफे पर लेटा दिया। वॉल्टर ये क्या? मुझे बचा लो एशली। मुझे लगता है ये शायद सही कह रही थी, हम सब मरने वाले। नहीं, हम नहीं मरेंगे। मगर तभी कमरे में गूंजने लगी डॉरोथी की भयानक हंसी। कह रही थी हम सब मरने वाले हैं। चुप हो जा। तभी अचानक एक और हंसी की आवाज उनके कानों में पड़ी। एशली ने मुड़कर देखा, कमरे के दरवाजे पर बैठी हुई थी मैरी की प्रेत शरीर। मैरी को। मगर अचानक डॉरोथी की आवाज कमरे में गूंजने लगी। अचानक ही एशली ने देखा मैरी ने अपना सर नीचे झुका दिया है और धीरे धीरे वो सामान्य हो गई। मैरी अचानक ही मैरी उठ खड़ी हुई। एशली मुझे बचा लो, प्रेतों से मुझे बचा लो, यहाँ से मुझे निकाल कर ले चलो। दूसरी तरफ से डॉरोथी की आवाज आई। एशली मुझे भी निकालो। देखो कुछ पल के लिए लगता है प्रेत ने हमें छोड़ दिया है। मुझे निकालो और जल्दी यहाँ से चलो। एशली ने चाबियों को गुच्छा हाथ में लिया। वो धीरे धीरे तहखाने के दरवाजे के पास आया। डॉरोथी मगर कोई भी आवाज न थी। वो चौंक कर अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था, मगर अब तक तहखाने से झांक रही डॉरोथी नीचे उतर गई थी। मगर क्यों? वो चीख पड़ा, डॉरोथी! मगर तभी डॉरोथी के खूंखार हाथ ने उसका चेहरा पकड़ लिया। डॉरोथी उसे अपने हाथों में जकड़ती जा रही थी। छोड़। किसी तरह से वो डॉरोथी से छूटकर ऊपर खड़ा हुआ। कमीनी, तुम मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रही है? तभी उसके कानों में पड़ी एक और आवाज। एशली चौंक पड़ा।
उसने मुड़कर देखा। एक बार फिर से मैरी प्रेत आत्मा में बदल चुके हैं। एशली का गुस्सा 7वें आसमान पे था। नहीं नहीं नहीं, निकल घर से। उसने मैरी को पैरों से पकड़ा और जमीन पर घिसटता हुआ घर से बाहर ले गया। मैरी चीखती जा रही थी। एशली गुस्से से मैरी को घर के बाहर फेंकाया और अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने एक ग्लास में ब्रांडी डाली और वाल्टर के पास पहुंच गया। वाल्टर, मेरे दोस्त, ये ब्रांडी पी, तू ठीक हो जाएगा। मगर अगले ही पल वाल्टर मर चुका। नहीं नहीं नहीं। अब पूरे घर में एशली ही अकेला जिंदा बचा था। तभी अचानक उसके हाथों में कोई धारदार चीज कड़ गई। उसने किसी तरह से अपने आप को वहां से दूर किया। मुड़कर देखा तो सामने मैरी खड़ी थी। भयानक चीख के साथ उसके हाथों में वही हथियार था जो कुछ समय पहले कीरा ने पकड़ा हुआ था। उसे उसने एशली के हाथों में घुसा दिया था। उसमें लग गया था बहुत सारा खून। वो उस खून को जीभ से चाट रही थी। एशली का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसने एक जोरदार धक्का दिया। मैरी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई और अचानक ही वो हथियार उसके पेट में घुस गया। एशली आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। मैरी का शरीर धीरे धीरे जैसे पिघलता जा रहा है और कुछ ही देर में मैरी मर चुकी थी। एशली उसे पास के कमरे में ले गया। उसने उठा ली एक इलेक्ट्रिक आरी, क्योंकि किताब के अनुसार लाशों को काट कर जमीन में दबाना ही प्रेत से उनकी मुक्ति है। मगर एशली उसकी लाश को नहीं काट सकता था। कैसे काटता भला? उसका प्यार था। वो ऐसे ही उसे उठाकर ले गया। बाहर रखकर जमीन में गड्ढा खोद रहा था, मगर अंदर जैसे भूचाल सा आ गया था। डोरोथी तहखाने के दरवाजे को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास कर रही थी। वो बार बार तहखाने के दरवाजे में चोट मार रही थी। एशली धीरे धीरे गड्ढा खोद रहा था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे मैरी की लाश में कोई हलचल हुई है। मगर जैसे उसने मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं था। वो फिर से गड्ढा खोदने लगा। मगर वास्तव में जैसे ही एशली दूसरी तरफ मुड़ता था, मैरी की लाश आंखें खोल देती थी और एशली को उसकी तरफ देखते ही वो आंखें बंद कर लेती थी। उधर डोरोथी ने बार बार चोट करते हुए तहखाने का दरवाजा तोड़ दिया था। एशली ने गड्ढा खोदा और मैरी की लाश को उसमें डालकर पाट दिया। बड़े दुखी मन से एशली वापस घर की ओर जा ही रहा था कि उसकी नजर पड़ी उस लॉकेट पर जिसे उसने मैरी को दिया था। वो बाहर ही रह गया था। उसे उठाने के लिए एशली झुका ही था कि अचानक कब्र फोड़कर मैरी की लाश फिर से बाहर निकल आई। एशली घबरा उठा। मैरी ने उसके पैरों को अपने नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया। एशली चीखता रहा। वो किसी तरह से मैरी के चंगुल से छूटकर दूर जा गिरा। उसने देखा मैरी का पूरी तरह से पिशाच बन चुका शरीर उसकी तरफ बढ़ रहा था। एशली को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी अचानक उसके हाथों में पड़ा वही बेलचा जिससे उसने जमीन खोदी थी। मैरी ने अचानक उसकी ओर छलांग लगाई। एशली ने भी एक तेज वार किया। वार सीधा मैरी के गले पे पड़ा। गला उससे अलग होकर दूर जा गिरा और मैरी का सरकटा शरीर एशली के ऊपर गिर पड़ा। मगर तभी एशली ने महसूस किया वो शरीर भी उसे अपने आप जकड़े जा रहा है। दूसरी तरफ मैरी का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा हंस रहा था।
किसी तरह से उसे दूर फेंककर वहां से दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। घर के अंदर पहुंचकर एशली चौंक उठा। उसने देखा तहखाने का दरवाजा टूट कर अलग पड़ा हुआ था। वो चौंक पड़ा। उसने तुरंत ही जमीन पर बड़ी बंदूक अपने हाथों में उठा ली। उसे महसूस हुआ जैसे किचन का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा है। उसके पीछे कोई है। वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगा। किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया, मगर वहां कोई भी नहीं। उसने धीरे धीरे आसपास ढूंढना शुरू किया। अचानक ही खिड़की के पास का पर्दा हिल रहा था। वहां कोई है। एशली धीरे धीरे वहां बढ़ने लगा, मगर पर्दे के पीछे कोई भी नहीं था। तभी टूटी हुई खिड़की से अचानक ही डोरथी ने उस पर हमला कर दिया। उसने किसी तरह डोरथी को जोर छिटका और 2 गोलियां दाग दी। गोलियां डोरथी के शरीर पर लगी, मगर उसके बाद भी वो लड़खड़ाती हुई धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। एशली तेजी से दौड़ा और दौड़कर उसने मेन गेट बंद कर दिया, मगर इस बंद करने के दौरान डोरथी का हाथ दरवाजे में फंस गया था। एशली ने बंदूक के कुंदे से जोर जोर से फायर किया। डोरथी का हाथ कमरे से बाहर निकल गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद एशली पागलों की तरह दौड़ दौड़ कर घर के सारे एंट्रेंस गेट बंद करने में लग गया। उसे डर था कहीं बाहर से कोई अंदर ना जाए। भाग कर एशली ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी उसने जो देखा उसे देखकर जैसे उसका दिमाग ही सुन्न हो गया। घर में लगी हुई बड़ी सी घड़ी उल्टी घूम रही थी और उसके साथ ही उसका पेंडुलम बहुत जोर जोर से आवाजें कर रहा था। मगर अचानक ही चारों ओर शांति छा गई। समझ में नहीं आ रहा था अगले पल क्या होने वाला है। तब उसने महसूस किया जैसे घर के चारों ओर धुआं भरता जा रहा है। घर का बाहरी हिस्सा अंदर से दिखना बंद हो गया है। चारों ओर घना कोहरा या धुआं वो जो भी था वो फैलता चला जा रहा है। और तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। घर के सारे खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने बंद होने लगी। तो एशली को समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो बस जोर से चीखने लगा। देखिए दरवाजे सब जोर जोर से खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। अचानक सब शांत हो गया। एशली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी अचानक उसकी नजर पास ही दीवार पे लगे आईने पे पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी परछाई सही मगर कम से कम जिंदा तो है। तो उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर अपनी परछाई को छूना चाहा, मगर जैसे ही आईने में हाथ लगा आईने से पानी की तरफ पिघल गया और कोई उसके हाथ को अंदर खींचने लगा। किसी तरह से उसने हाथ छुड़ाकर अपने आप को पीछे तेज धकेला। इसके बाद बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। एशली पागलों की तरह हर खिड़की में पहुंचकर जोर से गोलियां चलाने लगा। डर और सहमसा इस वक्त घर के अंदर था। शांति छा चुकी थी। उसे पता नहीं था अगले पल क्या होने वाला है। उसने जल्दी से बंदूक की गोलियां बदल ली और तभी उसे ध्यान आया। वो दौड़ कर गया और पास ही रखा एक भारी टेबल मेन एंट्रेंस गेट पर लगा दिया। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसके सामने खड़ा था वॉल्टर प्रेत के रूप में। उसने एशली की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। एशली को ऐसा लग रहा था उसके दम अब निकलने ही वाला है कि अचानक उसे ध्यान आया। उसने अपने दोनों हाथों के अंगूठे को वॉल्टर की आंखों में घुसा दिया। वॉल्टर ने तड़पते हुए उसे छोड़ दिया। जमीन पर उतरते ही एशली ने तुरंत ही वॉल्टर के शरीर में घुसा हुआ एक लोहे का कील बाहर निकाल दिया। खून का फव्वारा निकल पड़ा और वॉल्टर लहराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मगर दूसरी तरफ डोरथी बाहर के दरवाजे पर बहुत जोर जोर से चोट कर रही थी। वो दरवाजा तोड़ देना चाहती थी। तभी एशली की नजर पड़ी जमीन पर पड़ी हुई उस शैतानी किताब पर जो बिल्कुल फायरप्लेस के पास ही में थी। वो दौड़कर उसे
आग में फेंकने के लिए जाने ही वाला था कि अचानक ही डॉरोथी ने बाहर का दरवाजा तोड़ दिया और वो अंदर आ गई। उसने एशली पर एक जोरदार वार किया। एशली हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। उसके पैरों में भयानक चोट आई, मगर उसके बाद भी लड़खड़ाता हुआ किसी तरह से वो शैतानी किताब की तरफ बढ़ने लगा। मगर अचानक उसके पैरों को पकड़ लिया वॉल्टर की लाश ने। वो किसी तरह से उसके पंजे से छूटकर आगे बढ़ना चाहता था। वो किसी तरह से किताब को अपने हाथों में पकड़ना चाहता था, मगर किताब तो उसके हाथ नहीं पहुंच रहे थे। वॉल्टर की लाश उसे अपनी ओर खींच रही थी। तभी उसका ध्यान गया उस लॉकेट पर जो वो मैरी के पास से उठा लाया था। उसने उसे बाहर निकालकर किसी तरह से किताब की ओर फेंकना शुरू किया ताकि किताब को अपने पास खींच सके, मगर तभी उसके शरीर में भयानक दर्द हुआ। डॉरोथी की लाश इस वक्त एक लोहे से उसके ऊपर जोर जोर से वार कर रही थी। भयानकता चारों ओर फैली हुई थी। तभी अचानक किताब उसके हाथ में आ गई और उसने उसे उछाल दिया फायरप्लेस की तरफ। धीरे धीरे किताब में आग जलना शुरू हो गई। जैसे जैसे किताब में आग जलनी शुरू हुई, वैसे वैसे वॉल्टर और डॉरोथी का शरीर धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। भयानक दृश्य था कि शरीर के एक एक अंग पिघल और फटकर चारों ओर गिर रहे थे। किताब तेजी से धू धू कर जलती जा रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों के शरीर जमीन पर थे और जिन पर बिलबिला रहे थे ढेर सारे कीड़े, जैसे वो कीड़े उनके अंदर ही रहते हों। इसमें से कुछ तिलचट्टे थे, कुछ इल्लियां थी और अजीबोगरीब तरह के कीड़े थे। वॉल्टर को उसे देखकर उल्टी आ गई। अब बाहर धीरे धीरे सूरज की रोशनी फैल रही थी। एशली लंगड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। सूरज की रोशनी में अब दूर पुल भी दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ कार की तरफ जाने लगा। अभी वो कार के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि अचानक पीछे से तेज आंधियां चलने लगी और ऐसा लगा जैसे किसी बहुत बड़ी शक्ति ने उसे उठाकर कहीं दूर फेंक दिया।